अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स डेथ। आज मैं आपके साथ जो केस शेयर कर रहा हूं ये एक बकरी का है जो आपके सामने है और इसको बच्चा देने के बाद से जो है ये कंडीशन डेवलप हुई है। इस कंडीशन को हम कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल रप्चर का केस है ये, और इस केस के अंदर पार्शियल रप्चर हुआ है मसल का। ये लेफ़्ट लेग है, ये प्रॉपर ज़मीन पे नहीं लगा रहा, एनिमल अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा। ये एनिमल को क्यों हुआ है, 3-4 वजूहत हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एनिमल क्योंकि प्रेग्नेंट था, प्रेगनेंसी की वजह से पेट के अंदर वज़न है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से अगर जानवर की हालत पहले से कमज़ोर हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस एनिमल का जिस्म पहले से कमज़ोर है, तो उस वज़न की वजह से और जब एनिमल जो है ब्रीडिंग के लिए यानी बच्चा देने के लिए ज़ोर लगाता है तो उस केस में भी मसल रप्चर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल स्लिपरी फ्लोर से गिरे और या फिर उसको बैक साइड के ऊपर किसी चीज़ से मारा जाए, उस केस में भी मसल रप्चर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी मेडिकेशन, इरिटेटिंग ड्रग्स आप मसल में इंजेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से भी मसल डैमेज हो सकते हैं और एनिमल के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जिस्म के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन ई और सेलेनियम की कमी हो तो उस केस में भी एनिमल के अंदर मसल का इशू आ सकता है और मायोसाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से सेम कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपने कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का सोर्स यूज़ करना है। इसका सिंपल हल ये है कि आप मार्केट में अवेलेबल कैल्शियम की जो ड्रिप्स हैं वो आप सब कट करें, इसको स्किन में लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको विटामिन ई, सेलेनियम के लिए आप इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं और फास्फोरस के सोर्स के लिए भी आप इसको इंजेक्टेबल फास्फोरस लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसको न्यूरोटॉनिक्स जिसमें विटामिन B1, B6 और B12 है, ये आप इसको लगाएंगे तो मसल के अंदर रिकवरी जल्दी होगी। इस तरह के केस को ट्रीट करने के लिए आपने हमेशा स्टेरॉइड के अंदर आप ब्रेडिनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एनसेड्स के अंदर आप फ्लुनोक्सिन, मेग्लूमाइन को, कीटोप्रोफिन या फिर एसिक्लोफेनेक, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ करेंगे। इन इंजेक्शंस को आप 3 से 5 दिन लगाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपने विटामिन D3 का लाजमी यूज़ करना है। 3 दिन इसको विटामिन D3 के इंजेक्शन लगाएंगे, अलावा हर 15 दिन के बाद इसको D3 के इंजेक्शन लगेंगे 2 दफ़ा। ये आप इसको 5 से 7 दिन इंजेक्शन ये लगाएंगे तो अगर क्योंकि ये पार्शियल रप्चर है इस केस में, तो आहिस्ता आहिस्ता मसल जो है वो हील होना शुरू हो जाएंगे और इस केस में आपको 15 से 20 दिन के बाद रिकवरी आना स्टार्ट होती है। फ़ौरन से इस केस में रिकवरी नहीं आएगी। अगर कंप्लीट रप्चर हो जाए इस केस के अंदर एनिमल अपना होक जॉइंट है वो ज़मीन के साथ लगा लेता है और एनिमल बिल्कुल उठ नहीं सकता, तो उस केस को हम ट्रीट नहीं करेंगे। क्योंकि ये पार्शियल रप्चर है तो इसको हमने मेडिकेशन लगाई है, तो इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा।